अच्छा जी, तो ये तो अभी हमारे पास काम बड़ा अच्छे तरीके से हो गया कि हम लोगों ने जो है वो रूट के अंदर जो है वो फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करा दिया। अब फर्स्ट करो हम लोगों ने 5 को स्टोर करवाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस इंसर्ट आर के फंक्शन में आएंगे, ठीक है। इंसर्ट आर के फंक्शन में आके हम लोग देखेंगे पॉइंटर नल है, नहीं, दैट मीन्स फर्स्ट टाइम पॉइंटर जो है वो रूट होगा। तो रूट नल है, नहीं, रूट तो नल नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करें, फिर हम लोग क्या करें। अब हम लोगों ने ये देखना है कि ये जो हम लोग 10 स्टोर करवा जो हम लोग ने 5 स्टोर कराना है, ये 10 के लेफ्ट साइड पे जाएगा या राइट साइड पे जाएगा। तो ये कैसे चेक करेंगे, क्या सर कंडीशन वैल्यू होगी। स्मॉलर देन पॉइंटर डॉट लेफ्ट। वेरी गुड। तो इफ वैल इज लेस देन पॉइंटर डॉट पॉइंटर डाटा, लेफ्ट नहीं करेंगे, डॉट लेफ्ट के अंदर तो एड्रेस पड़ा हुआ है, डाटा से कंपेयर डाटा से। करेंगे। तो अगर हमारे पास 5 जो है, वैल में 5 पड़ा है, तो 5 जो है अगर हमारे पास 10 से छोटा है। अब देखो, अब हम लोगों ने क्या करना है यहाँ पे, अब हमारे पास ट्री के रिकर्सिव स्ट्रक्चर होने का हमें फायदा होगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसी फंक्शन को कॉल कर लेंगे, और ये जो पॉइंटर है इसको हम लोग ले जाएंगे इस जगह पे, कि ये जो, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। अब हम लोगों ने क्या करना है, पॉइंटर को जो है वो हम लोगों ने इस जगह पे ले जाना है कि पॉइंटर जो है वो 10 डॉट लेफ्ट बन जाए। तो हम लोग क्या क्या करेंगे कि पॉइंटर जो है वो 10 डॉट लेफ्ट बन जाए। देखो, सर हम सेम हम्म, फंक्शन कॉल करके उसको पॉइंटर डॉट लेफ्ट पास कर दें। वेरी और गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट अंडरस्कोर आर के फंक्शन को कॉल करेंगे, इसे पॉइंटर डॉट लेफ्ट पास कर देंगे, ठीक है, और जो वैल्यू है वो एज इट इज पास कर देंगे। पॉइंटर इक्वल टू वैसे पॉइंटर डॉट लेफ्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि पॉइंटर डॉट लेफ्ट के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो नल पड़ा हुआ है। तो अगर हम लोग पॉइंटर इक्वल टू पॉइंटर डॉट लेफ्ट करेंगे तो रूट के अंदर हमारे पास नल आ जाएगा, ये मेमोरी लीक हो जाएगी, ठीक है। इस चीज को अभी आप फॉर द टाइम बिंग इग्नोर भी करते हैं। तो हम लोगों ने अब क्या किया, इस फंक्शन को दोबारा कॉल किया, ठीक है, इस फंक्शन को दोबारा कॉल किया, और इसे हम लोगों ने पॉइंटर डॉट लेफ्ट पास कर दिया। पॉइंटर के अंदर पहले क्या था, इस नोड का एड्रेस पड़ा हुआ था। पॉइंटर डॉट लेफ्ट जब हम लोग करेंगे, और ये भी हम लोग बाय रेफरेंस पास कर रहे हैं, प्लीज डू रिमेंबर कि हम लोग इसको बाय रेफरेंस पास कर रहे हैं। तो बेसिकली पॉइंटर जो है वो हमारे पास ये चीज बन जाएगी, पॉइंटर अब इधर आ जाएगा, ठीक है। अब पॉइंटर जो है इटसेल्फ जो है, पॉइंटर क्या है, 10 डॉट लेफ्ट है। मतलब अगर पॉइंटर को चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा, 10 डॉट लेफ्ट चेंज होगा, क्योंकि बाय रेफरेंस पास किया हुआ है ना। अगर हम लोग पॉइंटर को चेंज करेंगे नेक्स्ट कॉल के अंदर, तो 10 डॉट लेफ्ट चेंज हो जाएगा। अब हम लोग दोबारा रिकर्सिव फंक्शन के अंदर आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि पॉइंटर जो है वो नल है, इसके अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो नल ही पड़ा हुआ है। इटसेल्फ पॉइंटर क्या है, 10 डॉट लेफ्ट, और उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है, जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो नल पड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने देखा कि पॉइंटर हमारे पास नल है, हाँ पॉइंटर नल है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, एक नई मेमोरी एलोकेट की, ठीक है। अ, उसका एड्रेस जो है वो हम लोगों ने पॉइंटर में स्टोर करा दिया, ठीक है। और फिर क्या किया, उसके डाटा पार्ट में वैल्यू स्टोर करा दी, उसके लेफ्ट और राइट को नल कर दिया, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि जब हम लोगों ने सेकंड टाइम इंसर्ट आर के फंक्शन को कॉल किया, तो उसे हम लोगों ने पास किया पॉइंटर डॉट लेफ्ट। पॉइंटर डॉट लेफ्ट पास करने का क्या मतलब है कि अगर पॉइंटर जो है वो रूट था, तो पॉइंटर डॉट लेफ्ट जो है वो हमारे पास रूट का लेफ्ट वाला पार्ट था, ये वाला हिस्सा था। अब अगर हम लोग नेक्स्ट कॉल के अंदर पॉइंटर को चेंज करते हैं, पॉइंटर इज इक्वल टू न्यू नोड करते हैं, तो एक्चुअली हमारे पास रूट डॉट लेफ्ट चेंज हो रहा होगा, क्योंकि उसे हम लोगों ने बाय रेफरेंस किया हुआ है। या इन अदर वर्ड्स आप ये कर सकते हो कि पॉइंटर अभी किस जगह पे है, पॉइंटर को चेंज करने से क्या होगा, पॉइंटर अभी 10 डॉट लेफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको चेंज करने से 10 डॉट लेफ्ट चेंज होगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये लिंक स्टेब्लिश हो जाएगा। इसको एक मतलब फिर हम लोग जो है वो डीबग करके देख लेते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि हमें जो है वो चीज़ समझ आ रही है। I know this concept is a little bit tricky,
लेकिन ये हम लोगों ने समझना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। तो इसको समझेंगे किस तरह, आप 8-10 मरतबा जो है वो आप इससे कागज़ पे लिख के सर्कल्स बना के, और फिर आप देखेंगे कि जो लिंक इस्टेब्लिश हो रहा है वो किस तरह इस्टेब्लिश हो रहा है, पॉइंटर का एड्रेस क्या है, उसके अंदर क्या एड्रेस पड़ा हुआ है, पॉइंटर को चेंज करने से क्या हो रहा है। तो ये पॉइंटर बाय रेफरेंस के अपने अच्छे तरीके से खुद से प्रैक्टिस करनी है। अभी पहली वैल्यू हम लोग 10 इंसर्ट कर रहे हैं। अब रूट, हमें पता है कि रूट और जो हमारे पास रूट और जो पॉइंटर है उसका एड्रेस हमारे पास जो है वो सेम है ना। तो रूट का एड्रेस हमारे पास जो है वो F0 था, पॉइंटर का एड्रेस भी हमारे पास F0 है, ठीक है। तो पॉइंटर और रूट हमारे पास सेम चीज़ है। तो जब हम लोगों ने पॉइंटर इज इक्वल टू न्यू नोट किया तो एक्चुअली रूट इज इक्वल टू न्यू नोट हो गया। तो हम लोग फर्स्ट कॉल के अंदर हमारे पास मेमोरी एलोकेट हो गई, ठीक है। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट इंसर्ट की कॉल में जाते हैं। हम लोग साथ साथ लिखते जाते हैं। पहले हमारे पास क्या था कि पॉइंटर और रूट दोनों हमारे पास इस जगह पे थे। अभी ये हमारे पास सूरत हाल है कि एक नोट हमारे पास जो है वो इंसर्ट हो चुकी है। आई थिंक ये तो हमें क्लियर है कि हमारे पास ये नोट जो है वो कैसे इंसर्ट हुई है। अब हम लोग जाते हैं 5 के ऊपर। 5 को इंसर्ट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, इसके अंदर आते हैं। मेन से हम लोगों ने नॉन रिकर्सिव फंक्शन कॉल किया। नॉन रिकर्सिव फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करेगा। हम लोगों ने इंसर्ट आर के फंक्शन को कॉल किया, देखा पॉइंटर नल है, नहीं पॉइंटर तो नल नहीं है। अब देखो रूट जो है वो हमारे पास F0 था, ठीक है, पॉइंटर भी हमारे पास F0 था। अब हम लोग क्या करें, रूट नल नहीं है तो हम लोग एल्स वाले पार्ट में आ जाते हैं। वैल्यू 5 है हमारे पास, 5 इज लेस देन 10, यस दिस इज ट्रू। तो हम लोग इस इफ कंडीशन के अंदर आ जाते हैं। अब दोबारा इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और पॉइंटर डॉट लेफ्ट पास कर रहे हैं। अब देखो पॉइंटर डॉट लेफ्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, सर नल। नल पड़ा हुआ है यहाँ पे, लेकिन हमें नजर क्यों नहीं आ रहा। ओके फॉरगेट अबाउट इट। अभी बस आप ये देखो कि पॉइंटर यहाँ पे, चलिए इसका साइज जो है थोड़ा सा हम लोग जूम आउट कर देते हैं। अब देखो ये रूट का तो ये तो हमें समझ आ गया ना, इसको हम लोग इधर से वॉच से निकाल देते हैं। अब देखो पॉइंटर का एड्रेस जो है वो F0 है, ठीक है। ये हमें पता है कि पॉइंटर के लेफ्ट और राइट में क्या पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे एक और वॉच ऐड करते हैं कि पॉइंटर के लेफ्ट का क्या एड्रेस है, एड्रेस ऑफ पॉइंटर डॉट लेफ्ट, ठीक है। ये हम लोग देखते हैं। तो ये जो इस मेमोरी का जो एड्रेस बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है 88 है, ठीक है। पॉइंटर का एड्रेस अभी क्या बन रहा है F0, और इसके इसी तरह राइट का भी एड्रेस देख लेते हैं। पॉइंटर्स का पता है अपना भी तो एड्रेस होता है ना, वो भी तो वेरिएबल्स ही होते हैं बेचारे। तो ये हमारे पास 88 आ गया, और इसका जो राइट है उसका एड्रेस हमारे पास बन रहा है 90, ठीक है। ये हमारे पास बन रहा है। अब देखो हम लोग इस रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे पॉइंटर डॉट लेफ्ट पास कर रहे हैं। दैट मीन्स कि पॉइंटर का नेक्स्ट टाइम जो एड्रेस हो जाना चाहिए वो हमारे पास 88 हो जाना चाहिए, ठीक है। और अगर हम लोग कोई उसके अंदर चेंज करेंगे तो हमारे पास ये जो लेफ्ट वाला जो मेमोरी है, ये जो 10 डॉट लेफ्ट वाली जो मेमोरी है उसके अंदर चेंज आनी चाहिए। इस फंक्शन के अंदर आते हैं। अब देखो पॉइंटर का एड्रेस क्या बन गया 88, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि अब ये जो चीज़ है जो रेड कलर से हाईलाइट की हुई है ये पॉइंटर बन गया। इसके अंदर इटसेल्फ क्या एड्रेस पड़ा हुआ है, अगर हम लोग पॉइंटर के अंदर देखें तो ये तो पॉइंटर का एड्रेस था, पॉइंटर के अंदर क्या एड्रेस पड़ा हुआ है, नल सर। ये इसके अंदर थोड़ा सा डीबगर के अंदर हमारे पास प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ये उसका एड्रेस शो कर रहा है, ठीक है। उसको वो पॉइंटर का एड्रेस ही यहाँ पे शो कर रहा है, उसे करना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये जो चीज़ है उसके अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है नल पड़ा हुआ है। पॉइंटर इटसेल्फ उसका एड्रेस क्या है 88, और 10 डॉट लेफ्ट का एड्रेस क्या था 88। दैट मीन्स कि पॉइंटर और 10 डॉट लेफ्ट एक ही चीज़ है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या हमारे पास इसके अंदर एड्रेस नल पड़ा हुआ है। हाँ इसके अंदर तो एड्रेस नल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक नई मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। ये मेमोरी एलोकेट की, फिर हम लोगों ने क्या किया कि उसके डाटा पार्ट में वैल्यू स्टोर कराई।
डाटा पार्ट में हमारे पास क्या है, 5 था, 5 स्टोर करा दिया, और फिर लेफ्ट और राइट को नल कर दिया, लेफ्ट और राइट को नल कर दिया। जब मेमोरी एलोकेट की और हम लोगों ने कहा पॉइंटर इज इक्वल टू दैट मेमोरी, तो हमारे पास जो है वो पॉइंटर डॉट लेफ्ट मतलब 88 में जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो हमारे पास इस नई नोड का एड्रेस आ जाएगा। तो अब 10 और 5 जो है वो हमारे पास लिंक हो जाएंगे। तो अब हम लोग इस फंक्शन से जब बाहर निकलते हैं तो अब देखो जो हमारे पास रूट है, रूट का अपना रूट के अंदर जो है ये हमारे पास ये 80 वाला एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप ये देखो उसके रूट के अंदर 10 पड़ा हुआ है, उसके लेफ्ट के अंदर जो है वो हमारे पास इस वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, इसके लेफ्ट के अंदर आते हैं उसके डाटा पार्ट में 5 पड़ा हुआ है। तो रूट के अंदर 10 आ गया और उसके लेफ्ट के अंदर हमारे पास 5 आ गया। तो ये तो हमारे पास लिंक सही करके स्टैब्लिश हो गया जिस तरह हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। और फिर क्या होगा, एल्स में क्या हो जाएगा, अब फर्ज करो हम लोगों ने जो है वो 8 इंसर्ट करना था, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंटर जो है वो हमारे पास किस जगह पे होगा, सबसे पहले पॉइंटर इधर रूट वाली जगह पे होगा, ठीक है। देखेंगे रूट नल है नहीं, फिर देखेंगे कि क्या 8 जो है वो 10 से छोटा है, हाँ उससे छोटा है क्योंकि वैल इज लेस देन पॉइंटर डॉट डाटा। फिर पॉइंटर किस जगह पे आ जाएगा, फिर पॉइंटर हमारे पास इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है, इस जगह पे आ गया। अब हम लोगों ने देखा कि पॉइंटर के अंदर एड्रेस कौन सा पड़ा हुआ है, 5 वाली नोड का। दैट मीन्स अगर पॉइंटर डॉट डाटा को चेंज करेंगे तो 5 चेंज होगा, अगर पॉइंटर को चेंज करेंगे तो 10 डॉट लेफ्ट चेंज होगा, ठीक है। तो एक ही तीर से हम लोग दो जो है वो शिकार कर रहे हैं। एक ये कि अगर पॉइंटर को चेंज करेंगे तो 10 डॉट लेफ्ट चेंज होगा, और पॉइंटर डॉट डाटा या पॉइंटर डॉट लेफ्ट या पॉइंटर डॉट राइट को चेंज करेंगे तो 5 डॉट डाटा 5 डॉट लेफ्ट और 5 डॉट राइट जो है वो हमारे पास चेंज होंगे। तो अब एल्स के अंदर हम लोगों ने क्या किया, एल्स इफ वैल 8 इज लेस देन पॉइंटर डॉट डाटा, 8 इज लेस देन 5 फॉल्स हो गया। तो अब फिर एल्स में क्या करेंगे, कौन बताएगा, दैट मीन्स के 8 इज ग्रेटर देन 5। तो इस सूरत में क्या करेंगे, सर इसी फंक्शन को पॉइंटर डॉट राइट पास कर देंगे और वैल्यू, ठीक है। तो एल्स में हम लोगों ने क्या किया कि अब पॉइंटर को मूव कर देना 5 डॉट राइट पे, क्यों, क्योंकि 8 जो है वो हमारे पास 5 से बड़ा है। तो पॉइंटर को यहां से हम लोग मूव करके इस जगह पे ले आए, ठीक है। अब दोबारा रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर रहे हैं, दोबारा इंसर्ट आर को कॉल कर रहे हैं। अब जब दोबारा इंसर्ट आर को कॉल किया तो अब हमारे पास पॉइंटर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 5 डॉट राइट को। और 5 डॉट राइट के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो क्या पड़ा हुआ है, नल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि उसके अंदर हमारे पास नल पड़ा हुआ है, तो हम लोग नई मेमोरी एलोकेट करेंगे, ठीक है। नई मेमोरी हम लोगों ने एलोकेट कर ली और उसका एड्रेस किसके अंदर आ गया, पॉइंटर के अंदर। अब पॉइंटर के अंदर एड्रेस आएगा तो इसका मतलब है 5 डॉट राइट जो है वो हमारे पास चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उसके डाटा पार्ट में हम लोगों ने 8 स्टोर करवाया, उसके लेफ्ट और राइट को नल कर दिया, एंड दैट्स इट। इस फंक्शन से अब फिर बाहर निकल आएंगे, ठीक है। तो ये अब देखो कि ये हमारे पास फुली फंक्शनल हमारे पास इंसर्ट का कोड है, और इसको अब आप कंपेयर करो आइटरेटिव सोल्यूशन से, तो आप देखोगे कि आइटरेटिव सोल्यूशन के मुकाबले में ये बहुत सिंपल है कि हम लोग वो जगह ढूंढते हैं कि जिस जगह पे हम लोगों ने नई नोड का नई नोड को हम लोगों ने इंसर्ट करना है, वो हमें तब मिलती है जब हम लोग नल पे पहुंच जाते हैं, टर्मिनेटिंग जगह पे पहुंच जाते हैं। चाहे रूट नल है, चाहे हम लोग 5 का राइट नल है या 8 का लेफ्ट नल है, जो भी जगह हम लोग उस जगह पे पहुंचते हैं, नई नोड एलोकेट करते हैं और उस जगह को उस नई नोड से जो है वो लिंक कर देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हमें जगह नहीं मिलती तो हम लोग फिर डाउनवर्ड स्ट्रीम में मूव करते जाते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, इस तरह करके हम लोग मूव करते जाते हैं, उस वक्त तक मूव करते जाते हैं जब तक हम लोग अप्रोप्रिएट जगह पे ना पहुंच जाए, ठीक है। तो जब हम लोग अप्रोप्रिएट जगह पे पहुंच जाते हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, वहां पे मेमोरी एलोकेट करते हैं और उसे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के साथ जो है वो हम लोग लिंक कर देते हैं। बेटा अगेन ये बहुत एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ी सी ये एक एडवांस चीज़ है। और अब आप जैसे जैसे सीनियर सेमेस्टर्स में जाते जाओगे तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस चीज़ें जो है वो आप लोगों ने सीखनी है, ठीक है। तो इसकी जो है वो आप लोग अच्छे तरीके से